Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. Today we are going to discuss two theorems on Hermitian operators. आज हम हर्मिटिय संकारक की दो प्रमेय को पढ़ेंगे. हर्मिटिय संकारक क्या होते हैं ये हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं. हर्मिटिय संकारक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, अर्थात स्वयं का संलग्न संकारक होता है. और क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी प्रेक्षण योग्य चर राशियाँ होती हैं, जैसे स्थिति, संवेग, ऊर्जा आदि, इन सभी के संगत जो संकारक होते हैं वो सभी हर्मिटिय संकारक होते हैं. अब हम फर्स्ट थ्योरम को स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट थ्योरम है द आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिटियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल. एक हर्मिटिय संकारक के आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं. मान लीजिए एक हर्मिटिय संकारक A है और तरंग फलन साई इस हर्मिटिय संकारक A का कोई आइगन फलन है जिसके संगत आइगन मान स्मॉल a है. तब आइगन मान समीकरण से या आइगन वैल्यू इक्वेशन से हम लिख सकते हैं A psi is equal to A psi. This is equation 1. हर्मिटिय संकारक की परिभाषा से हमें पता है कि हर्मिटिय संकारक स्वयं का संलग्न संकारक होता है, अर्थात A dagger is equal to A होता है. तथा वो हर्मिटिसिटी की कंडीशन को फॉलो करता है जो ये है इंटीग्रल A psi स्टार psi dv इज इक्वल टू इंटीग्रल psi स्टार A psi dv. इसे हमने इक्वेशन 2 लिखा है. इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को अगर हम देखते हैं तो वो है इंटीग्रल A psi स्टार psi dv. ऑपरेटर A psi इज इक्वल टू A psi लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से. तो ये इक्वेशन हो जाती है इंटीग्रल A psi स्टार psi dv. A स्टार को हमने बाहर ले लिया क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया A स्टार इंटीग्रल psi स्टार psi dv. इसे इक्वेशन 3 लिखा है. अब हम इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड की टर्म देखते हैं जो है इंटीग्रल psi स्टार A psi dv. इस राइट हैंड साइड की इक्वेशन में इक्वेशन 1 को यूज़ किया जिसके अकॉर्डिंग A psi इज इक्वल टू A psi होता है, और ये इक्वेशन हो जाती है इंटीग्रल psi स्टार A psi dv इज इक्वल टू इंटीग्रल psi स्टार A psi dv. यहाँ से स्मॉल a कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं तो एक्सप्रेशन होता है A इंटीग्रल psi स्टार psi dv. ये इक्वेशन 4 है. इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड की टर्म इक्वेशन 3 से आई थी और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड की टर्म इक्वेशन 4 आई है. इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को इक्वेशन 2 में रखने पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है A स्टार इंटीग्रल psi स्टार psi dv इज इक्वल टू A इंटीग्रल psi स्टार psi dv और A स्टार माइनस A इंटीग्रल psi स्टार psi dv इज इक्वल टू 0. हमें पता है कि इंटीग्रल psi स्टार psi dv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और अगर psi नॉर्मलाइज्ड है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से इंटीग्रल psi स्टार psi dv इज इक्वल टू 1 होता है. अर्थात इंटीग्रल psi स्टार psi dv का मान 0 नहीं हो सकता. इसका अर्थ ये हुआ कि जो दूसरी टर्म है A स्टार माइनस A, इसका मान 0 होना चाहिए. हैंस A स्टार माइनस A इज इक्वल टू 0 एंड A स्टार इज इक्वल टू A. Thus the eigenvalues of a Hermitian operator are always real. A स्टार इज इक्वल टू A होने का अर्थ हुआ कि A एक रियल क्वांटिटी है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक हर्मिटिय संकारक के आइगन मान
सदैव वास्तविक होते हैं। अब सेकंड थ्योरम देख लेते हैं। सेकंड थ्योरम है द आइगन फंक्शंस ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। एक हर्मिटियन संकारक के लिए दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। मान लीजिए ए एक हर्मिटियन संकारक है और इस हर्मिटियन संकारक ए के लिए दो अलग अलग आइगन मानों ए एन और ए एम के करस्पॉन्डिंग जो आइगन फलन है वो साई एन और साई एम है। तब आइगन वैल्यू इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ए साई एन इज इक्वल टू ए एन साई एन और ए साई एम इज इक्वल टू ए एम साई एम। ये इक्वेशन 6 और 7 है। ए एक हर्मिटियन संकारक है और हर्मिटियन संकारक की परिभाषा से हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ए साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल साई एन स्टार ए साई एम डी वी। ये इक्वेशन 8 है। इक्वेशन 8 की लेफ्ट हैंड साइड में हम इक्वेशन 6 को यूज़ करते हैं, तो ए साई एन इज इक्वल टू ए एन साई एन लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार इक्वेशन 8 की राइट हैंड साइड में हम इक्वेशन 7 को यूज़ कर रहे हैं, तो ए साई एम इज इक्वल टू ए एम साई एम लिखा जा सकता है। इस प्रकार इक्वेशन 8 हो जाती है इंटीग्रल ए एन साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल साई एन स्टार ए एम साई एम डी वी और ए एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू ए एम इंटीग्रल साई एन स्टार साई एम डी वी। ये हो जाता है ए एन माइनस ए एम इंटीग्रल साई एन स्टार साई एम डी वी। यहाँ ए एन स्टार की जगह हमने ए एन लिख दिया है क्योंकि हम फर्स्ट थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि एक हर्मिटियन संकारक के आइगन मान हमेशा रियल और वास्तविक होते हैं, इसलिए ए एन स्टार ए एन के बराबर हो गया। तो एक्सप्रेशन हो गया ए एन माइनस ए एम इंटीग्रल साई एन स्टार साई एम डी वी equal to 0। Since the eigenvalues an and am are different, an is not equal to am। हमने देखा है कि an और am अलग अलग हैं, इसलिए an माइनस am 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए जो सेकेंड टर्म है दैट इज़ इंटीग्रल साई एन स्टार साई एम डी वी, ये 0 के बराबर हो जाएगी। तो रिजल्ट आया इंटीग्रल साई एन स्टार साई एम डी वी इक्वल टू 0। Thus for a Hermitian operator the eigen functions corresponding to different eigen values are orthogonal to each other। अतः एक हर्मिटियन संकारक के दो भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन फलन परस्पर लंबकोणीय या लांबिक होते हैं। इस प्रकार ये सेकेंड थ्योरम प्रूव हो गई है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है शो डैट द वेव फंक्शंस psi1 x इज इक्वल टू a1 cos n pi x by a एंड psi2 x इज इक्वल टू a2 sin n pi x by a आर ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। सिद्ध कीजिए कि psi1 x इज इक्वल टू a1 cos n pi x by a तथा psi2 x इज इक्वल टू a2 sin n pi x by a तरंग फलन लांबिक तरंग फलन होते हैं। यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि psi1 x और psi2 x दोनों लांबिक तरंग फलन हैं। द ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन इज इंटीग्रल psi1 स्टार psi2 dv इज इक्वल टू 0। लांबिक प्रतिबंध से लिखा जा सकता है इंटीग्रल psi1 स्टार psi2 dv इज इक्वल टू 0 वेयर dv इज अ वॉल्यूम एलिमेंट। dv एक आयतन अल्पांश है। psi1 और psi2 दोनों से क्लियर है कि डायमेंशनल वन डायमेंशनल मोशन है।
क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है, इसलिए ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल साई वन स्टार साई टू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ साई वन और साई टू दोनों का एक्सप्रेशन रखा, तो साई वन स्टार हो गया ए वन स्टार कॉस एन पाई एक्स बाय ए, और साई टू है ए टू साइन एन पाई एक्स बाय ए। तो रिजल्ट आया ए वन स्टार ए टू इंटीग्रल कॉस एन पाई एक्स बाय ए साइन एन पाई एक्स बाय ए डी एक्स। इंटीग्रल की लिमिट्स 0 to a है। इसको लिखा जा सकता है ए वन स्टार ए टू बाई टू इंटीग्रल साइन 2 पाई एन एक्स बाई ए डी एक्स, क्योंकि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने एक्सप्रेशन लिखा है। दिस इज इक्वल टू ए वन स्टार ए टू बाई टू ए बाय 2n पाई माइनस कॉस 2n पाई एक्स बाई ए 0 to a। यहाँ साइन फंक्शन का इंटीग्रल निकाला है और उसमें लिमिट्स लगानी है अब हमें 0 to a। ये रिज़ल्ट होता है ए वन स्टार ए टू बाई टू ए बाय 2n पाई एंड कॉस फंक्शन में जब लिमिट्स लगाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, इसलिए ये 0 हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि इंटीग्रल साई वन स्टार साई टू डी एक्स इज इक्वल टू 0 आता है, अर्थात तरंग फलन साई वन और साई टू ऑर्थोगोनल है या लांबिक तरंग फलन है। थैंक यू स्टूडेंट्स।